Brought to you by Candid Dusting Powder. कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। डॉक्टर्स का सुझाया नंबर 1 ब्रांड। सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं कैंडिड डस्टिंग पाउडर। नित्या 28 साल की हैं और मुंबई की रहने वाली हैं। हालांकि मुंबई की बारिश किसे पसंद नहीं, पर नित्या को बारिश और गर्मी के मौसम से सख्त चिढ़ है। वजह है उमस यानी ह्यूमिडिटी। इस मौसम में उनको हद से ज़्यादा पसीना आता है, जिसकी वजह से हर साल उन्हें फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। उन्हें दांत, खाज और खुजली की परेशानी रहती है। उमस के कारण उन्हें और ज़्यादा चिपचिपापन महसूस होता है। ऐसे में उन्हें ज़्यादा खुजली भी होती है और स्किन पर पपड़ी सी जम जाती है। नित्या चाहती हैं कि हम उनकी मदद करें। हर साल होने वाले फंगल इन्फेक्शन से बचने के तरीके उन्हें बताएं। वैसे पसीने से फंगल इन्फेक्शन होने की समस्या सिर्फ नित्या की नहीं है। खासतौर पर इस मौसम में हमें कई लोगों ने मेल करके बताया है कि वे समस्या से जूझ रहे हैं। वो एक्सपर्ट से कुछ आसान टिप्स जानना चाहते हैं जो उनकी मदद कर सके। तो भाई बिल्कुल बताएंगे, पर उससे पहले एक और ज़रूरी बात। कुछ लोगों को दूसरों के मुकाबले ज़्यादा पसीना आता है और इसका किसी खास मौसम से लेना देना नहीं है। इस पसीने के कारण उन्हें इन्फेक्शंस भी ज़्यादा होते हैं। ऐसे में पहले उन कारणों के बारे में जान लेते हैं जिनकी वजह से स्वेटिंग ज़्यादा होती है। तनाव, शरीर में हार्मोनल चेंजेस, स्मोकिंग, डायबिटीज, मोटापा, ज्यादा पावर वाली एंटीबायोटिक्स, मेनोपॉज, पीनियल और थायराइड ग्लैंड की बीमारियां, ऑयली और कैफीन युक्त चीजों का सेवन, शरीर को स्वच्छ ना रखने वाले लोगों को भी ज्यादा पसीना आ सकता है। शरीर में फ्री फैटी एसिड्स की मात्रा बढ़ने की वजह से भी हमें ज्यादा पसीना आता है। हमारे शरीर में 2 तरह के स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, एपोक्राइन एंड ईक्राइन। इनकी ओवर एक्टिविटी या इनमें इंफेक्शन होने की वजह से हमें हाइपरहाइड्रोसिस होता है। शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने के लिए पसीना जरूरी है, पर अधिक पसीना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकता है। गर्मी के दिनों में ज्यादा पसीना होने की वजह से हमारे शरीर से दुर्गंध आने लगती है। ज्यादा पसीने की वजह से हमें बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन होने का और फैलने का डर रहता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जैसे कि स्टैफिलोकोकल इन्फेक्शंस, सेल्यूलाइटिस, बाल तोड़, पिटेड केराटोलाइसिस और चेहरे पे मुहासे होने का डर लगा रहता है। दांत, खाज, खुजली जैसे फंगल इन्फेक्शंस हमारे बगल में, जांघों के बीच में, गुप्त अंग में और हमारे पैरों की उंगलियों के बीच में हो सकते हैं। शरीर को तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जैसे दांत, खाज, खुजली और दाने। दाने मिलकर धीरे धीरे चकत्ते का रूप ले लेते हैं। तलवे में लालिमा जैसे प्रकार भी होता है। शरीर में फोड़े, फुंसी, घमौरियां, लालपना, रैशेस और जलना भी हो सकता है। पसीने की वजह से गीलापन और चिपचिपापन रहने लगता है। जांघों के बीच गुप्त अंग में पपड़ीदार चमड़ी निकलने लगती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। एक्सेसिव स्वेटिंग की वजह से हमें एक्जिमा और मुहासों में भी ज्यादा तकलीफ हो सकती है। नहाने से पहले हमें पूरे शरीर पे नारियल का तेल लगाना चाहिए। गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। हमें गीले अंग पर कभी भी कपड़े नहीं पहनने चाहिए। कॉटन या फिर पसीना सोखने वाले कपड़े लूज फिटिंग के पहनने चाहिए। नमी और गीलेपन से बचने के लिए एंटी फंगल डस्टिंग पाउडर का यूज करना चाहिए। दिन में 2 बार एंटी बैक्टीरियल सोप से नहाना चाहिए। मिर्च मसाले वाला खाना, कैफीन और अल्कोहल वाली चीजों से हमें परहेज करना चाहिए। खुद को रिलैक्स करने के लिए योगा और एक्सरसाइज करनी चाहिए। पसीना कम आने के लिए एंटीपर्स्पिरेंट स्प्रेज का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। पानी का सेवन ज्यादा करना चाहिए। पानी हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने में मदद करता है और उससे हमें पसीना कम आता है। शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए कैल्शियम रिच फूड जैसे कि लो फैट दूध, दही और चीज का सेवन करना चाहिए। अपने खाने में नेचुरली खट्टी फलों और सब्जियों का सेवन करना चाहिए, जैसे अंगूर, मौसम्बी, संतरा, खरबूजा,
और तरबूज। एंटीपर्स्पिरेंट स्प्रेज कंटेनिंग एल्यूमिनियम क्लोराइड, नर्व ब्लॉक करने वाली दवाइयां, ट्राइसाइक्लिक डिप्रेसेंट्स और एंटीकोलिनर्जिक ड्रग जैसे ग्लाइकोपाइरोलेट को हम ले सकते हैं। पसीना और नमी कम करने के लिए एंटीफंगल पाउडर्स, नहाने के लिए एंटीबैक्टीरियल सोप्स का यूज करना चाहिए। मुहासों पर एंटी एक्ने क्रीम्स यूज कर सकते हैं। चट्टे होने पर ओरल एंटीफंगल टैबलेट्स और टॉपिकल क्रीम्स को हम लगा सकते हैं। खुजली के लिए हम एंटी एलर्जिक दवाइयां दे सकते हैं। एडवांस ट्रीटमेंट में बोटॉक्स इंजेक्शन दिया जाता है जो हमारे श्वेत ग्रंथियों को ब्लॉक कर देता है। तो भाई जिन जिन लोगों को पसीने से फंगल इन्फेक्शन की समस्या रहती है वो डॉक्टर तृप्ति की बताई गई टिप्स जरूर फॉलो करें, असर देखने को मिलेगा। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए अगर आपकी हड्डियों से आवाज आ रही है तो क्या ये घबराने की बात है? उठने में, बैठने में, चलने में, लेटने में क्या हड्डियां चटक रही हैं, यानी हड्डियों से एक आवाज सी आ रही है, और क्या ये घबराने वाली बात है? देखिए, जब तक इस आवाज के साथ किसी भी तरह का दर्द या सूजन नहीं है तब तक घबराने वाली बात नहीं है। ये आवाज दो वजहों से आ सकती है। पहली, आपके जोड़ों में होता है फ्लूइड यानी पानी जैसा कुछ। इसमें होते हैं गैस बबल्स, हवा के छोटे छोटे गुब्बारे, ये फटते रहते हैं, इनसे आती है आवाज। दूसरा कारण, एक जोड़ को दूसरे जोड़ से जोड़ता है लिगामेंट। ये एक टिश्यू यानी कि ऊतक होता है। कई बार जब ये खिंचता है और वापस अपनी जगह पर जाता है तो भी आवाज आती है। एक चीज और होती है, आपकी मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है टेंडन नाम का टिश्यू। जब ये भी खिंचता है और वापस अपनी जगह पर जाता है तो आवाज आती है। जब आप इस जोड़ को बार बार हिलाते हैं तब ये आवाज ज्यादा सुनाई देती है, जैसे जिम में एक्सरसाइज करते समय। अब अगर एक्सरसाइज करते समय आपको ये आवाजें सुनाई दे रही हैं तो एक काम करिए, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लीजिए, खासतौर पर जोड़ों और उनके आसपास की मांसपेशियों की। पर कोई भी एक्सरसाइज बिना किसी एक्सपर्ट की सलाह के हरगिज ना करें। अब आते हैं एक दूसरे मुद्दे पर। उम्र के साथ हड्डियां ज्यादा चटकना शुरू कर देती हैं। क्यों? क्योंकि उम्र के साथ आपके जोड़ों में मौजूद कार्टिलेज घिसने लगता है। कार्टिलेज यानी एक तरह की पैडिंग जो लंबी हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है। साथ ही शरीर में कान, रिब केज, नाक और बाकी जगह भी होता है ये कार्टिलेज। खैर, जब जोड़ों में मौजूद ये कार्टिलेज घिसता है तब आपको जोड़ों से ज्यादा आवाज सुनाई देती है। तब डॉक्टर को दिखाना जरूरी हो जाता है, समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झकास सी हेल्थ टिप। जानिए ब्राउन राइस खाने के फायदे। जो लोग वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें अक्सर सफेद चावल छोड़कर ब्राउन राइस खाने की यानी भूरे चावल खाने की सलाह दी जाती है। ब्राउन राइस सफेद चावल से कैसे अलग है और ये वजन घटाने में ज्यादा मददगार क्यों है, यह हमें बताया डाइटिशियन पायल शर्मा ने। चावल में 4 तरह की परतें होती हैं, हस्क, ब्रैन, जर्म और एंडोस्पर्म। इसमें से सिर्फ ब्रैन, जर्म और एंडोस्पर्म को ही खाया जाता है। हस्क को हटाना होता है। इसके बाद 3 परतें बचती हैं। सफेद चावल में ब्रैन और जर्म की परत को भी हटा दिया जाता है। इस वजह से इसमें फाइबर की मात्रा कम हो जाती है। भूरे चावल में केवल हस्क को ही हटाया जाता है। ये सबसे ऊपरी परत होती है। इसमें ब्रैन यानी कि ब्राउन राइस में ब्रैन, जर्म और एंडोस्पर्म मौजूद होते हैं। इस वजह से इसमें फाइबर, आयरन और मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में होते हैं। इसका पाचन धीरे धीरे होता है और हमारा पेट ज्यादा देर तक भरा हुआ महसूस होता है, यानी आपको जल्दी भूख भी नहीं लगती और आप कम खाते हैं। ऐसे में ब्राउन राइस वजन कम करने में आपकी मदद करता है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ज्यादा ज्यादा एक मजे की बात सुनते जाइए। अब आप देख सकते हैं दी ललन टॉप शो लाइव ललन टॉप ऐप पर ठीक रात 8 बजे। तो आज ही डाउनलोड करिए। शुक्रिया। मिटाने खबरों का गैप, रोज रात 8 बजे आएगा ललन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें ललन टॉप ऐप।